राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल एक बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी। नाश्ता क्या है, ये तो एक हल्का फुल्का सा मीठा है। अक्सर जब भी मैं कभी मार्केट जाती हूँ और हमें बेकरी की दुकान पे जाना होता है तो वहाँ पर बहुत सारे नाश्ते वगैरह रखे होते हैं। तो मेरा वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि इस हफ्ते में मुझे 1 से 2 बेकरी वाले नाश्ते की रेसिपियाँ बनानी है जो कि टेस्टी हो और बहुत ज़्यादा आसान भी हो। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी तैयारी कर दी है। सबसे पहले मैंने करीब 200 ग्राम के जितना गुड़ लिया है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। गैस को ऑन कर दिया और यहाँ पर कढ़ाई में इस गुड़ को डाल दिया है। साथ में 1 से 2 चम्मच के जितना या 1 टेबल स्पून के जितना पानी भी डाल देते हैं। जैसे हम गुड़ के अंदर पानी डालते हैं तो जो हमारी चाशनी है ना वो बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक तरफ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता लिया है, काजू और बादाम लिए हैं। इनको मैं ज़रा थोड़े छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। मेरे पास ये चॉपर है, इसमें कोई भी काजू बादाम वगैरह अच्छे से कट हो जाते हैं और जल्दी से कट हो जाते हैं। आपके पास ये नहीं होगा तो आप नॉर्मली चाकू से बारीक बारीक कट कर सकते हैं। इस चॉपर का लिंक मैं प्रोडक्ट टैग में मेंशन करने वाली हूँ। आप खरीदना चाहते हैं तो प्रोडक्ट टैग पर क्लिक करके वहाँ से खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। एक थाली को मैंने घी लगा के ग्रीस कर लिया है, थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह डाल दिए हैं क्योंकि इस काम को करने की जो टाइम है ना हमें बाद में नहीं मिलेगा, ये काम हमें पहले ही करना है। चाशनी के पास आ जाते हैं। जब भी हम कोई चिक्की की या मूंगफली की चिक्की की या चने की चिक्की की या इस तरीके कोई भी जमने वाली रेसिपी शूट करते हैं जिसमें मीठा जमना होता है तो उसकी चाशनी पे हमें खास ध्यान देना होता है। ये समझ लीजिए कि इस चाशनी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये चाशनी कुछ ऐसी बनती है, आपने कुछ ही सेकंड पहले इसको उतार दिया या बंद कर दी गैस को तो आपकी चाशनी जमने वाली नहीं बनती है, ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और एक तरीके से कड़वाहटपन भी आ जाता है। तो जब भी कभी आप इस तरीके की चिक्कियाँ वगैरह बनाओ या इस तरीके के नाश्ते बनाओ जिसमें मीठे को जमाने वाला प्रोसेस होने वाला है तो चाशनी पे कुछ ज़्यादा से ध्यान दो। बीच बीच में आप इसको चेक करते रहो, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके से। जैसे आप देखो चीनी या गुड़ मेल्ट हो चुका है तो आपको क्या करना है, इसका तार वगैरह चेक करते रहना है। तो मैंने 3 से 4 बार हमेशा तार को चेक करती हूँ। पहले उंगलियों के बीच में लेके चेक करती हूँ, फिर एक बाउल में पानी ले लेती हूँ, फिर उसमें डाल डाल के चेक करती हूँ। तो यहाँ पर मैं तीसरी चौथी बार इसको चेक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम लो कर दिया है और जो ये गुड़ है ना जैसे मैंने पानी के अंदर डाला एकदम से सेट हो गया। ये मत समझिए कि इसमें अभी तार बन रहा है या ये थोड़ी चिपचिपी है, नहीं। अभी वहाँ पर गैस ऑन थी तो उस हीट में भी जो हमारी चाशनी है ना वो पकती रहेगी जब तक इसमें सेल वगैरह डलेगी। ये क्लिप आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ, जो बेसन सेव का मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ उसको मैंने घर पर ही बना के तैयार किया था। अगर आप घर पे बनाने में कंफर्टेबल हो तो ज़रूर आप इसको घर पे बनाइएगा। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये 200 ग्राम या 250 ग्राम के जितना बेसन था, इसमें से मैंने थोड़ी सी भुजिया बचाई थी, सारी भुजिया का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया था। आपके पास होममेड भुजिया नहीं है तो आप नॉर्मली बाजार की नमकीन भुजिया का इस्तेमाल कर सकते हो, केवल वहाँ पर मसाला भुजिया नहीं होनी चाहिए। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी थी। बेसन भुजिया मैंने यहाँ पर डाल दी है, थोड़ी सी ड्राई नट्स वगैरह भी डाल दिए हैं। इस टाइम हमें गैस को ऑफ करके रखना है और ये प्रोसेस हमें थोड़ा फास्ट करना है। आपने थोड़ी सी भी यहाँ पर देरी कर दी तो क्या होगा, ये हमारी जो भुजिया है ना ये यहीं पे सेट हो जाएगी। तो फटाफट से आप इसको रफली सी मिला लीजिए और फटाफट से तैयार किए गए थाली के अंदर डाल दीजिए। इसीलिए मैंने थाली को पहले से ही तैयार करके रख लिया था, मुझे पता है कि बाद में ये काम करने का टाइम नहीं मिलता है। तो फटाफट से ये सारा मिश्रण इस थाली के अंदर डाल दीजिए और इसको ना फैला दीजिए। इसको फैलाने के लिए आप कोई कटोरी उठा लीजिए, उससे अच्छे से फैल जाती है। इस पे तो ये चिपकती रहती है। इसको मैंने एकदम पतला पतला बनाया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से पतला सा या मोटा सा बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर एक बड़ी सी थाली ले ली थी जो कि हमारे भगवान जी को नहलाने की थाली है, तो मैंने वो ले ली थी और इसको मैंने पतला पतला फैला दिया है। एक छोटी सी कटोरी ले ली है, ये भी भगवान जी की है। इसके नीचे मैंने घी लगा लिया था और इसको बढ़िया सा इवन सा कर दिया है, एकसार कर दिया है। अगर आप इस मिश्रण को किसी बटर पेपर वगैरह पर फैला लेते हो, कोई बटर पेपर लीजिए, उस पर घी लगाइए, उस पर फैला लीजिए, तो उसको बेलन से आप बेल सकते हैं, अपने हिसाब से मोटा या पतला कर सकते हैं। एंड टाइम मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई नट्स वगैरह डाल दिए हैं ताकि देखने में और ज़्यादा अच्छी सी लगे। मार्केट में ऐसी ही आती है ज़्यादा करके। उसके बाद मैंने कटोरी से इनको भी थोड़ा सा दबा सा दिया है ताकि इस पर अच्छे से चिपक सके। तो यहाँ पर जो हमारी है ना ये बेसन और गुड़ की एक तरीके से चिक्कियाँ सेट होने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर भी मिश्रण बचा हुआ था ना तो मैंने उसको निकाल लिया है, उसको भी यहाँ पे डाल दिया है।
ये क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि कहीं आपको ऐसा ना लगे अनीता ने दोबारा से जमा के दिखाई है, उसको भी मैंने सेट कर दिया है। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने जो है इस थाली के अंदर जमा दिया है, इसको हम ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे। चेहरे पे खुशी देखिए, जब किसी काम को करते हैं ना और एक ही बार में एकदम परफेक्ट हो जाता है तो चेहरे का नूर ही कुछ अलग हो जाता है। 10 या 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है और इसमें ना आपको कट लगा देने हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा ठंडा होने का वेट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको थाली में पलट दिया और 2-4 घंटे के लिए भूल गए, तब आप इसके पीस कट करने में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाएंगे। फिर तो आपको शायद ही तोड़ के ही खानी पड़ेगी। और अगर बाई चांस आपने इसमें कट लगा भी लिए तो वो उबड़ खाबड़ से लगेंगे। जो पीस है ना वो एकदम से एक सार से नहीं निकलते हैं, बढ़िया नहीं निकलते हैं, कहने का मतलब ये है। मुझे अक्सर जब भी मैं कोई मिठाई या इस तरीके के नाश्ते बनाती हूँ, चिक्कियाँ बनाती हूँ, तो मुझे इसी तरीके के पीस ज़्यादा पसंद आते हैं, यानी कि जो स्क्वायर पीस होते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट के बाद ही मैं आपको इन चिक्कियों का टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से निकल रही है। एक बात और बता देती हूँ अभी मैं आपको, ये जो मैंने चिक्कियाँ बनाई है ना, 4 से 5 घंटे तक इनमें अगर आप खाते हो जम तो जाती है साथ की साथ ही, लेकिन 4 से 5 घंटे तक इनमें एक हल्की सी नमी बनी रहती है। मतलब चाशनी जब तक पूरी ठंडी नहीं हो जाती है ना, तो जब तक ये कड़क नहीं होने वाली है। आप इनको कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए बनाने के बाद, और उसके बाद खाइए। जैसे मूंगफली वाला गुड़ गट्टा यानी कि मूंगफली की चिक्कियाँ लगती है ना, खाने में एकदम कुरकुरी सी, ये उसी तरीके की लगेगी। जितना ज़्यादा टाइम ये आपके घर में रखी रहेंगी उतनी ही ये कुरकुरी होती चली जाएंगी। तो बेहद टेस्टी विंटर स्पेशल में ये गुड़ और बेसन की या बेसन की सेव की चिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। इनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। इन चिक्कियों को आप एक बार बना लीजिए और कोई भी एयर टाइट डब्बा ले लीजिए, चाहे कांच का ले लीजिए या फिर प्लास्टिक वगैरह का ले लीजिए, उसमें भर लीजिए। 1.5 से 2 महीने तक भी खराब नहीं होने वाली है। इन चिक्कियों में हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो नमी की वजह से ना मतलब मुलायम सी हो सकती है। तो डब्बे को टाइट करके बंद करके रखिए और इनको स्टोर करिए। ये खाने में इतनी टेस्टी लगेगी, आप बनाओगे 1 महीने के लिए और ये आपके घर में अगले दिन ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे घर में तो ऐसा ही होता है। अगले दिन दिखा रही हूँ इनका टेक्सचर आपको मैं, कितनी कुरकुरी बनी हुई है। तो आज ये चिक्की की रेसिपी आपको कैसी लगी?